हेलो फ्रेंड, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी सपोज कांस्टेंट। ए पार्टिकल अपनी रेस्ट की पोजीशन से अंडर द ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, किसी रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर, जैसे हवा के अंदर जो है ना ऊपर से नीचे आ रहा है। हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जिसका रेजिस्टेंस यानी पार्टिकल का रेजिस्टेंस उसकी वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है। ओके, वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। टू डिस्कस द मोशन, आपको उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करना है। सपोज दैट द पार्टिकल जो है ना यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ओके, और सपोज दैट पार्टिकल यहाँ तक गिरा। क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है जहाँ से पार्टिकल चला वहाँ पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, रेस्ट से चल रहा है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। और सपोज दैट पार्टिकल पॉइंट ओ से चला, ओके, ओ से कुछ दूरी के बाद सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, और मान लिया जाए ओ पी इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है, x है। क्लियर है ना? मान लिया जाए इस पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, सपोज दैट v है। ये जो 0 थी यहाँ कितनी है, v है। पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। सपोज दैट दिस इज mg, m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्लियर है ना? थोड़ी सी थ्योरी है जो मेरे को लिखनी है, उसके बाद मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। गिवन सपोज दैट, जो सपोज करना है वो सपोज कर लूँ। सपोज दैट इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, स्टार्टिंग में पार्टिकल क्या है, कहाँ है, इज ओ, एंड 8.0 ओ के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए टाइम t, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल की पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज p विद ओ पी इज इक्वल टू आपने कितना मान लिया, सपोज दैट x है। क्लियर? एंड मास ऑफ पार्टिकल कितना ले लिया मैंने, पार्टिकल का मास ऑफ पार्टिकल कितना है, मास ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लिया मैंने भाई, इज सपोज दैट m। क्लियर? देन वेट कितना हो जाएगा भाई, वेट इज, आपको भी पता है वो बराबर हो जाएगा m इंटू जी। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, रेजिस्टेंस इज वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। नाउ द रेजिस्टेंस इज, सपोज दैट रेजिस्टेंस को आप R मान लो, R इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, R इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर के है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है रेजिस्टेंस इज द वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर मैं रेजिस्टेंस को R मान लूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। आपको भी पता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा कि R इज इक्वल टू कांस्टेंट मैंने मान लिया k इंटू वी स्क्वायर। ओके, इफ़, आगे समझने की कोशिश करना, इफ़ m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, m उसका क्या है, मास है, मास ऑफ पार्टिकल है, क्वेश्चन के अंदर मैंने सपोज किया हुआ है। अगर ऐसा है देन मेरे पास जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओके, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, आपको भी पता है m k इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, m k v स्क्वायर।
ओके, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मास कितना है मेरे पास, m है। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो भाई, नाउ द इक्वेशन ऑफ ए मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट टाइम t, किसकी? ऑफ पार्टिकल। अगर आपने डायनामिक्स को पढ़ा है, सही तरीके से समझने की कोशिश की है, तो ये तो आप जानती हो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो फिक्स फार्मूला होता है, m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है mg माइनस के mkv स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ से m कॉमन ले लिया यहाँ से। ये हुआ मेरे पास m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने m कॉमन लिया, कितना निकल कर के आया मेरे पास, g माइनस k इंटू वी स्क्वायर। इससे ये ख़त्म कर दिया मैंने। मेरे पास कितना निकला, जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे की तरफ पहुंच जाऊंगा और इसको उठा लूँगा। ओके, मेरे अंडर में रखा हुआ है पेपर, ज़रूरत पड़ने पर देखता हूँ। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला भाई, g माइनस के k इंटू वी स्क्वायर निकल गया। मैंने यहाँ से g कॉमन ले लिया, ये निकल कर के आया d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने g कॉमन लिया यहाँ से, कितना निकला, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज माई इक्वेशन 1। क्लियर? सपोज दैट, क्या सपोज कर रहा हूँ भाई, देखो ये जो पार्टिकल है ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। पार्टिकल यहाँ से गिरा, अगर हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी एक समान है, या इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 0 है, तो मेरे पास जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहूँगा। क्लियर है ना? मैं टर्मिनल वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूँ। इसकी कोई ना कोई टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी देखते हो। दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ये बात याद रखनी है, फिजिक्स का कंसेप्ट है। जब पार्टिकल हवा में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो पार्टिकल का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी हवा पार्टिकल के ऊपर जो रेजिस्टेंस पावर लगाती है, वो हमेशा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है। ये फिक्स बात है। ओके, और टर्मिनल वेलोसिटी का केस ये होता है बेटा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ किसी रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर आता है, अगर उस पार्टिकल का हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर उसका जो है ना, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाए, अर्थात उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट हो। हर पॉइंट का मतलब ये नहीं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। क्यों इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, यहाँ भी उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो इस पोजीशन में उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ मान लूँ, मैं वही सपोज करूँगा कि सपोज दैट कैपिटल V इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट अगर मान लिया जाए कैपिटल V इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, अगर टर्मिनल वेलोसिटी हो तो क्या होगा, तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या होगी, वो कैपिटल V होगी, टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके लिए डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो मैं आपको बता रहा था, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, या dv ओवर dt इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा।
क्लियर। तो इस पोजीशन में मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में स्मॉल v कैपिटल V के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और d2x/dt² की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, नाउ पुटिंग these values इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा d2x/dt² की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू आएगा g इंटू 1 - k/g इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, g से तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 0/g इज इक्वल टू 1 - k/g इंटू कैपिटल V²। ये तो 0 हो चुका, यानी 0 इज इक्वल टू निकल करके आया 1 - k/g इंटू V²। मैं इसको इधर उठा करके लाया, यानी 1 इज इक्वल टू निकला k/g इंटू कैपिटल V²। यानी अगर मैं V² की वैल्यू निकालूंगा, कितनी निकल करके आएगी बेटा, V² की वैल्यू हो जाएगी आपके पास g/k। और अगर 1/V² की वैल्यू निकालूंगा, वो होगी कितनी भाई आपके पास, k/g। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, टर्मिनल वेलोसिटी का केस लेकर के, तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल V² की जो वैल्यू निकल करके आई, या 1/V² की जो वैल्यू निकली, वो निकली k/g। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैंने इस इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट की। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया बेटा d2x/dt² इज इक्वल टू g इंटू 1 - k/g की वैल्यू, k/g की वैल्यू हुई 1/V² इंटू स्मॉल V²। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। इसको लिखा जा सकता है बेटा d2x/dt² इज इक्वल टू, अगर मैं 1/V² भी इसके अंदर से कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा g/कैपिटल V², और यहाँ होगा बेटा कितना, कैपिटल V² - k स्मॉल V²। क्लियर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मैं अब रिलेशन इस्टेब्लिश करूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। ज़रा समझने की कोशिश करना क्या अगले वाले रिलेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये तो निकल गया मेरा। नाउ रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन भाई, v एंड x, यानी वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है, ये जो मेरी वेलोसिटी है और ये जो दूरी है जो मैंने ले करके चला था, इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध हो सकता है, उसी की बात करता हूँ। ओके, वी नो दैट, ज़रा समझने की कोशिश करना, फार्मूला होता है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, फार्मूला होता है d2x/dt² इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। ये होता है ना। मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ क्या करूँगा मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग d2x/dt² इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू dv/dt इन इक्वेशन ए। देखता हूँ भाई मेरे पास क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। वैल्यू डाली मैंने, इसकी जगह ये वैल्यू डाली, ये निकल करके आया बेटा v इंटू dv/dx इज इक्वल टू
स्मॉल जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, और ये हुआ बेटा कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ के बाद मैंने क्या किया भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और इसके अंदर से x वाला पोर्शन अलग किया और v वाला पोर्शन मैंने इसके अंदर से अलग किया, ओके। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या बेटा, यहाँ से देखना v इंटू डी वी, स्मॉल v इंटू डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। इधर मेरे पास कितना हुआ भाई, ये हो जाएगा बेटा g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। मैंने इसके अंदर क्या किया, -2 से इधर गुणा करा, -2 से इधर गुणा करा। आप समझने की कोशिश करना क्या करने जा रहा हूँ मैं। मैंने दोनों तरफ -2 से गुणा करा, ये निकल कर क्या माइनस के 2v डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। सपोज दैट कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से निकल कर के आएगा माइनस के 2v डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, हो जाएगा ना। देखो आपको अगर डाउट लग रहा है तो क्लियर भाई, ये तो कांस्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी का केस। ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा भाई, यहाँ से ये रिजल्ट निकल जाएगा बेटा माइनस के 2v डी वी की वैल्यू, ये तो हुआ डी टी बटे टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ तो रिजल्ट देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर के आएगा मेरे पास, इसको ज़रा इधर रख देता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास आफ्टर इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या निकल कर के आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स, ओके। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ भाई, ये तो हुआ log ऑफ t ये तो हुआ log t इज इक्वल टू हुआ माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर और प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a। चूँकि फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने t की वैल्यू मानी थी कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। t इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, t इज इक्वल टू था कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। मैंने यहाँ वैल्यू डाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो कितना निकल कर गया, यहाँ से निकला मेरे पास log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के a। इसे को इधर उठा लो, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो कांस्टेंट है, मान सकते हैं माइनस a बराबर b, ओके। तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ मेरे पास log कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के स्मॉल वी स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b इज इक्वल टू माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा,
ओके, इनिशियली देखो बेटा क्या होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ इनिशियली 8.2, देखना किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। इनिशियली 8.2 के ऊपर v इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल v इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 0 होगा। और x इज इक्वल टू कितना होगा, x तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तो x 0 होगा ना, x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बाउंड्री कंडीशन आपको कैसे लगाना होती है, ध्यान से सुनना। जो रिलेशंस आपके पास निकल करके आते हैं, यहाँ आपके पास जो रिलेशन निकल करके आ रखा है, मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है इसके अंदर, इंटू एक्स भी है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे x आएगा ना, इंटू एक्स भी है, ये x भी है, भूल गया मैं लिखना, कई बार हो सकती है मिस्टेक, इंटू एक्स। ओके, समझ आई मेरी बात। यानी आपको यहाँ रिलेशन बना हुआ है स्मॉल v और कैपिटल v, स्मॉल v और x के अंदर। क्यों, कैपिटल v तो कांस्टेंट है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वेरिएबल क्वांटिटी है v और x। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ओ पॉइंट के ऊपर v भी 0 होगा, x भी 0 होगा, आपको दिखा चुका मैं। तो जब v और x दोनों 0 हो जाएंगे बेटा, मैंने वैल्यू डाली, पुटिंग v स्मॉल v इज इक्वल टू 0 कोमा x इज इक्वल टू 0। फिर रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज 0 हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से निकल करके आएगा बेटा log कैपिटल v स्क्वायर माइनस के 0 हो चुका, ठीक है ना, प्लस के b इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 डालते ही 0, b की वैल्यू निकल करके आई माइनस के log कैपिटल v स्क्वायर। अब मैं b की वैल्यू फिर से पुट करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, चलो भाई पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस के log कैपिटल v स्क्वायर, किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये निकल करके आएगा मेरे पास, एक बार देखो आप, ये हो जाएगा भाई, इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस के 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू log कैपिटल v स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर माइनस log कैपिटल v स्क्वायर। निकल गया ना, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा। अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ से देख लेते हैं कितना रिजल्ट बनेगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना, कितना बना भाई, यहाँ से एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा पीस सही कर लो, गड़बड़ हो रही इधर उधर। चलो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, रिजल्ट निकालूंगा। ये हुआ मेरे पास माइनस के 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये तो आप समझते ही हो, log कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल v स्क्वायर। क्लियर है ना, आगे की बात करता हूँ। log प्रॉपर्टी से ये इधर ले करके गया, तो यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा बेटा कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर बटे कैपिटल v स्क्वायर। log से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको भी पता है, e के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ से मैंने क्रॉस गुणा किया, ये निकल कर के आया v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना निकला भाई, यहाँ से हुआ मेरे पास कैपिटल v स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, कैपिटल v है बेटा ये, ओके, कैपिटल v स्क्वायर। इस v स्क्वायर को इधर भेज दिया मैंने, तो या इसको ही इधर उठा ला, ये बना बेटा v स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर। यहाँ से मैंने v स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, स्मॉल v स्क्वायर। दिस इज़ द
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। दिस इज, क्या कहोगे आप, दिस इज ए रिलेशन किस किस के बीच में, भाई जी भी कांस्टेंट है, कैपिटल वी भी कांस्टेंट है, एक्स और वी के बीच में है ना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड स्मॉल वी। एक तो ये आ चुका। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई, लेक्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूसरे पार्ट में देखता हूँ इसका सेकंड पार्ट। ओके, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।